हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपने तो मुझे एनओसी दे दिया है। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस जो हैं इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये ढेर सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं इसको आप काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बातों बातों में आपने ध्यान दिया कि ये एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये होता क्या है? और उससे भी जरूरी सवाल कि भाई साहब ये जरूरी क्यों है? तो आज हम एनओसी पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों आपको इसे जानना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार आपसे कहा जाता होगा कि आप वहां जाइए और उस फला फला विभाग से एक एनओसी लेकर आ जाइए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई घर बेच रहे हैं तो आपको हाउसिंग सोसाइटी या फिर बिल्डर से एनओसी लेकर घर खरीदने वाले को देनी पड़ती है, और उसमें लिखा होता है कि सेलर के ऊपर कोई पैसा बकाया नहीं है और वो घर बेच सकता है। इसी तरीके से अगर आप अपने बैंक से होम लोन लेते हैं तो होम लोन अकाउंट जब आप बंद करते हैं, यानी जब आपने सारे पैसे बैंक को चुका दिए, उसके बाद एक एनओसी बैंक जारी करता है जिसे आप बिल्डर या सोसाइटी में जमा करते हैं कि देखिए जी, अब जो ये मकान है ये हमारा है और अब इसमें कोई बैंक का पैसा नहीं बचा है, यानी बैंक का कोई अधिकार नहीं बचा है, पूरा कब्जा जो हमारा है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये किसी भी व्यक्ति, संस्था या अथॉरिटी के जरिए दिया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये कहता है कि कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सही है। अब एनओसी में लिखा होता है कि जिस व्यक्ति या संस्था ने इसे जारी किया है वो उसे उक्त लेन देन या जो भी फैक्ट एनओसी में लिखा है उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, यानी किसी प्रकार का विरोध जो व्यक्ति जारी कर रहा है, चाहे संस्था जारी कर रही है, उसे नहीं है। अब यहां पर एक सवाल और होता है कि एनओसी किस काम आता है? तो बहुत सारे काम है जी, हम आपको बताते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर आप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर आप बैंक का कोई लेन देन कर रहे हैं, या कोर्ट के किसी कामकाज में आप फंसे हैं, या वीजा या फिर इमिग्रेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए एनओसी की काफी जरूरत होती है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि एनओसी की यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या काफी टफ होती होगी, क्या कैसे मिला जाएगा इसे, या कैसे हम लें? तो आपको बता दें कि एनओसी मिले कैसे, ये भी हम आपको बता रहे हैं, और ये बहुत आसान प्रोसेस है। दरअसल जिस किसी व्यक्ति, संस्था या अथॉरिटी से आपको एनओसी चाहिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक एप्लीकेशन या लेटर उसमें लिख दीजिए और इसमें साफ साफ लिखा होगा कि सर जी हमें आपकी तरफ से एनओसी क्यों चाहिए, और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे देनी होगी। आपको एनओसी के साथ सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि आपने जो भी लेन देन किया है या जो भी आपका मामला है उसको आपको लगाना होगा, और इसके बाद फलाना व्यक्ति आपको एक एनओसी दे देगा कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ चीजें हैं, आप इस व्यक्ति से नो ऑब्जेक्शन। अब देखिए, ये एनओसी जो है ये बहुत ही कमाल की चीज है, एक शानदार डॉक्यूमेंट है, या कहें इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या दूसरे शब्दों में कहें जादू की छड़ी है। आप कहेंगे भाई जादू कैसे हो सकता है, मतलब जादू कैसे हो सकता है? आप तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जादू क्यों कह रहा हूं, और आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूं। दरअसल मेरा एक दोस्त है विजय, 5 साल पहले उसने एक मकान के लिए होम लोन लिया था। जनाब ने सारे पैसे जाके बैंक को चुका दिए, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एनओसी हम बार बार कह रहे हैं, इसको लेने में वो लापरवाही कर गया। अब पैसा चुका दिया इन्होंने, सारा पैसा जितना लोन का था, लेकिन क्योंकि एनओसी नहीं लिया, और अब जाकर इससे बैंक के साथ कानूनी पछड़ा हो गया है, क्योंकि इस जनाब के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि जो पैसा बैंक से लिया था वो पैसा बैंक को चुकाया या नहीं चुकाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब आपने पैसा चुका दिया, लेकिन अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो आपकी बैंड बच सकती है, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, और फिर आप यहां वहां भटकते रहेंगे और कोई समझ में नहीं आया कि यार पैसा लौटाने के बाद भी कैसे हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसी तरह अगर आपने भी एनओसी लेने में कहीं कोई चूक की है तो इस कहानी को याद रखिएगा, और इसका एक और असर होता है कि भविष्य में आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। भविष्य में आपको दोबारा से अगर आप लोन लेने जाएंगे किसी और चीज को लेकर तो आपको समस्या आ सकती है। तो आप ये तो समझ गए कि एनओसी बनवाएं कैसे, लेकिन एनओसी कहां कहां आपको लगानी पड़ सकती है, कहां कहां एनओसी की जरूरत हो सकती है, ये भी जरा आप जान लीजिए। तो अगर आप घर बनवाना चाहते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटी या फिर कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस एंड द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुसार बिल्डिंग की कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें फायर सर्विस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी होता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल रेरा से रिलेटेड एनओसी की बात। रेरा के सेक्शन 15 के अनुसार अगर कोई प्रमोटर या डेवलपर
किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी भी तरह के राइट्स एंड लायबिलिटीज किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर या फिर असाइन करता है तो उससे 2/3 अलॉट्स जो है उसका रिटन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अलॉट्स के एनओसी देने के बाद रेरा अथॉरिटी भी इसे एक तरह का सर्टिफिकेट या एनओसी जारी करेगी। एनओसी प्रॉपर्टी यूज के लिए बहुत जरूरी होता है, तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर, लीज पर या प्रॉपर्टी ओनर होने के नाते आप उसको बेचना भी चाहते हैं तो आपको एनओसी जारी करे कंपनी को अनुमति देनी होगी कि वो बिल्डिंग को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों में भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं तो आपको कंसर्न अथॉरिटी से एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से लैंड रजिस्ट्रेशन में भी आपको एनओसी की जरूरत होती है। इन सब से कहानी होती कि सरकार को गैर कानूनी कॉलोनीज पर रोक लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनओसी। तो हमारे वीडियोस को तो आपने एनओसी दे दी, लेकिन इन चीजों के लिए एनओसी आप जरूर ले लीजिएगा वरना आपको दिक्कत ना हो जाए। और आगे भी हमारे वीडियोस को एनओसी देते रहिएगा। बाकी इजाजत, नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.